सियालकोट के स्टैलियंस के ओनर हमजा मजीद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी थी क्योंकि बात करते चले पिछले तकरीबन 10 दिन से एक ही बात सर्कुलेट हो रही थी कि जो सियालकोट स्टैलियंस है वो सीडी इन्वेंचर्स के पास चली जा चुकी है। अब सियालकोट स्टैलियंस ओजी ग्रुप के पास नहीं रही और उसके अलावा जो उनके पास मसला ये था कि उनके पास पैसे नहीं बचे थे, बैंक करप्ट था और फिर पीसीबी को पैसे नहीं दिए गए टाइम से और जो इनकी अपनी मैनेजमेंट थी उनके साथ भी इख्तलाफात थे। तो इन सारी चीजों को कंफर्म किया है हमजा मजीद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इन अल्फाजों को सुनना बड़ा जरूरी है कि हमजा मजीद ने क्या कहा है और क्या सुनने में आया और क्या कंफर्म हो चुकी है 98% क्या सीडी वेंचर्स के पास जा चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कहा क्या है हमजा मजीद की तरफ से। सुने आपके हमजा मजीद ने कहा क्या। हमजा मजीद बोले कि पहली चीज तो मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि लोग जो ये कह रही है ना कि मैं बैंक करप्ट हूं, मेरे पास पैसे नहीं है मौजूद, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं टीम खरीद सकता लेकिन मैंने बिला वजह टीम ली, तो मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूं कि पीसीबी के पास मेरा कॉपीराइट है। कॉपीराइट से मुराद ये कि कॉपीराइट ये कि पीसीबी को तहरीरी नामे के अंदर पीसीबी को मुकम्मल 3 साल के लिए ये गारंटी दी हुई है कि मैं जो न्यू टीम सियालकोट स्टैलियंस है अपने बिहाफ के ऊपर चला सकता हूं 3 साल के लिए। पहली चीज। अगली चीज हमजा मजीद ने ये कंफर्म की कि मैंने 15 जनवरी को ये जो सारे हमारे जो पेमेंट के इश्यूज थे ये मैंने क्लियर कर दिए थे। 15 जनवरी को ये मैंने पेमेंट के सारी चीजें क्लियर कर दिए थे। और फिर अगर ये ऐसा कोई मसला था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर बात करता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता कि हमजा मजीद है डिफॉल्टर और ये बिल्कुल डिफॉल्ट है, इसके लिए कोई बेहतरी नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। सामने से आता हुई ना बैंक ने कहा और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा। मेरे ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा चलाया गया कि मेरे पास पैसे मौजूद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन बातों के ऊपर नजरसानी ना करें, आप इन बातों के ऊपर ध्यान ना दें। फर्स्ट। अगली चीज ये कि सीडी इन्वेंचर्स की जो आप बात करें कि मेरे पास सीडी इन्वेंचर्स को हमने 98% दे दिए शेयर, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे, क्योंकि हमजा मजीद बोले कि मेरे पास पहले न्यूज़ आई कि 70%, फिर बोले मेरे पास 76%, फिर उसके बाद बोले 90, फिर 98, हमजा मजीद बोले, फिर कहते हैं कि 99 भी। क्या ये सारे शेयर वो बता रहे हैं कि कंफर्म हुए? उन्होंने कहा हमजा मजीद बोले कि ये जो सारे शेयर्स हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो सारे शेयर्स हैं ये नहीं हुए कंफर्म। हमारी बातचीत चल रही है, सीडी इन्वेंचर्स की टीम मैनेजमेंट की तरफ से गौहर शाह से बातचीत हो रही है। तो हम जो इसके ऊपर बातचीत लाया अमल करेंगे वो 50-50% करेंगे, दोनों मिलजुल के इक्वली जो होगा स्टांस वो लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि 98%, इसकी बिल्कुल तरदीद कर दी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो टीम के लिहाज से हम टीम की अपनी बात करें कि शायद कोई प्लेयर चेंज हो जाएंगे या प्लेयरों को पैसे नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी पूरी टीम है वो उसी तरह रहेगी। जो स्टीव स्मिथ है, हमारा एग्रीमेंट जो डायरेक्ट एग्रीमेंट हुआ, डायरेक्ट साइनिंग हुई है स्टीव स्मिथ के साथ, वो भी इसी तरह रहेगी। बाकी प्लेयर्स भी इसी तरह रहेंगे। जो स्पोर्ट अनाउंस हुआ था वो उसी तरह रहेगा। और जो हेड कोच है टीम पेन वो भी इसी तरह रहेंगे। उन्होंने ये चीज भी कंफर्म की जो बैटिंग कोच है इस बार बना दिया गया शुएब मकसूद को बैटिंग कोच एज अ सियालकोट स्टैलियंस। तो यहां से काफी चीजें हमजा मजीद ने क्लियर कर दी हैं और साफ वाजे कर दिया हमजा मजीद ने, क्योंकि जो चीजें पीछे सर्कुलेट हो रही थी उनके बातों को साफ बताना कि सच बात क्या है। काफी टाइम के बाद ये सच बात पता लगी है, क्योंकि हम ये चीज पूरे मीडिया के अंदर सर्कुलेट होते हुए नजर आ रही थी कि ये शेयर्स चले गए हैं 98%, सीडी वेंचर्स के पास लॉस हो गया है, बैंक करप्ट हो गया। तो उन्होंने इस सारी चीज को कर दी है तरदीद। उन्होंने साफ तौर पे वाजे कर दिया है कि अगर कोई अमल है, हमारी बातचीत चल रही है सीडी वेंचर्स का, लेकिन इक्वली 50-50% बातचीत आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 98% बातचीत करें लेकिन 50-50 जो हमें असल मसला हुआ था वो हमारे स्पॉन्सर की वजह से, क्योंकि हमारी बातचीत हो रही थी स्पॉन्सर की वजह से कि स्पॉन्सर आ जाएगा। हमने उस स्पॉन्सर वाले बंदे का बात का ट्रस्ट किया, लेकिन वो जो बंदा था स्पॉन्सर जिसकी बात का हमने ट्रस्ट लिया था वो बात के बाद में इस बात के ऊपर मानना नहीं, वो दरमियान से निकल गया। उसने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया और वो इस चीज के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो पहले तरीके से तैयार था जो कि स्पॉन्सर था। तो इस वजह से हमने ये शेयर्स कर लिए। तो इसका मतलब है कि 50-50 आप लगा ले कि 50 या 60-40 जाएंगे शेयर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी टीम चली जाएगी गौहर शाह के पास, सीडी इन्वेंचर्स के पास। ये एक बड़ी कंफर्म स्टेटमेंट थी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और स्पेशली तौर पे ये पीसीबी के अपने ही चैनल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली गई, यानी कि पीसीबी की तरफ से ये कंफर्म करवाना बड़ा जरूरी था ये जो खबरें फैली थी। क्योंकि
जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो रेप्यूटेशन है पीसीबी की, पीएसएल की, वो खराब होनी थी इससे, क्योंकि ये जो चीजें थी ये पूरी दुनिया के अंदर चीजें जा रही थी और ये मैसेज जा रहा था कि एक ऐसी टीम को खरीदने वाला, महंगी टीम को, वो खुद ही भाग निकला, वो खुद ही करप्ट निकला, उसके पास पैसे ही मौजूद नहीं थे। तो ये इन बातों का जवाब देना बड़ा जरूरी था, इनके ऊपर सुनना बड़ा जरूरी था, जो कि हमजा मजीद की तरफ से कहा गया। तो आप लोग भी यहाँ चीज कंफर्म समझ गए होंगे कि क्या है। यहाँ आपको ये कंफर्म कर दूं कि शेयर्स डिवाइड होंगे, सीडी इन्वेंचर्स के भी और ओजी ग्रुप के भी 50-50। लेकिन जो ये बात है कि पैसे नहीं है, चीजें नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमजा मजीद ने ये कंफर्म किया कि बात करते हैं, पीसीबी हमें कभी भी ये ऑफर ना करता और पीसीबी जानता है, पीसीबी मेरे उन तमाम काम्स को, कंपनी के बारे में हर चीज को जानता है, फिर ही मुझे रखा गया कि मैं टीम को खरीद सकता हूँ। ऐसे बिला वजह किसी को भी नहीं रख लिया जाता। जब सारी चीजें कंफर्म होती हैं, पीसीबी के पास हर चीज मौजूद होती है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट के मौजूद होने के बाद पीसीबी ने ये फैसला लिया। तो ये कंफर्म करना बड़ा जरूरी था, जो कि मीडिया के अंदर ये बातें सर्कुलेट हो रही थी कि मेरा पास सरमाया नहीं है, मेरे पास चीजें नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन तमाम चीजों की अहलियत रखता हूँ, जो कि मेरे साथ जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। जो कि स्पॉन्सरशिप हमें लग रहा था कि जो स्पॉन्सर करेगा, जो पार्टनरशिप होगी, वो उस मुताबिक नहीं हुई हमारे। लेकिन ये है कि जो टीम है वो 50-50% डिवाइड है, और ये जानना भी बड़ा जरूरी था कि क्या टीम की क्या कोई प्लेइंग 11 चेंज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसका मतलब है कि जो सियालकोट स्टैलियंस है वो मुल्तान सुल्तान में तब्दील नहीं होगी। सियालकोट स्टैलियंस ही रहेगी, क्योंकि जो सीडी इन्वेंचर्स थे, गौहर शाह था, वो मुल्तान सुल्तान को लेना चाहते थे और वो इसके ऊपर बाजिद थे, और उन्होंने ये चीज क्लियर भी की थी कि मैं मुल्तान सुल्तान को। तो फिर जब 98% शेयर सीडी इन्वेंचर्स के बाद चले गए थे, तो ये हम सब का ख्याल था कि शायद सीडी इन्वेंचर्स अब इसका नाम मुल्तान सुल्तान ही ना रख दे, क्योंकि पीसीबी का रूल था। लेकिन फिर बाद में ये चीजें कंफर्म हुई और ये वाज़ेह क्लियर कर दिया हमजा मजीद ने, जो कि ओजी ग्रुप के ओनर है। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो टीम का नाम चेंज होगा, ना ये चीजें चेंज होगी, और ना टीम का कोई स्कोर चेंज होगा। जो प्लेयर हैं, जो कोचेज हैं, वो उसी तरह रहेंगे। जो सिर्फ पार्टनरशिप है, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर वो भी क्लियर कर देंगे कि कितने % पार्टनरशिप गई है सीडी इन्वेंचर्स के पास, कितने % पार्टनरशिप हमारे पास रही है। ये जानना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये जो रेप्यूटेशन थी, ये थी पीएसएल की और पाकिस्तान की, क्योंकि ये मैसेज जा रहा था कि जिसके अंदर काफी प्लेयर को सिलेक्ट किया गया था। स्टीव स्मिथ को सबसे एक्सपेंसिव जब सिलेक्ट किया गया, आपने इतने करोड़ों, 12 से 13 करोड़ लगा दिए स्टीव स्मिथ के ऊपर, तो फिर वो जो मैसेज था वो पूरी दुनिया को जा रहा था, और ये जानना बड़ा जरूरी था। तो ये क्लियर किया, ये सबसे अच्छी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं आया, उन्हें बिठाया, जिनके बारे में ये बातें चीज चली थी कि शायद वो बैंकरप्ट है, लॉस हो गया, उनका आना बड़ा जरूरी था। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टांस लिया। हमजा मजीद को हम इस वीडियो के जरिए कहना चाहिए कि आपने स्टांस लिया, फ्रंट से आए, आपका ये बातें कहना बड़ा जरूरी था, ये सारी चीजें क्लियर करना बड़ा जरूरी था, जो कि मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रही थी। और इन चीजों को एक सच वे के अंदर बताना कि सच क्या है कहानी के अंदर, अभी तक हमें समझ नहीं थे। लेकिन आपने जब ये वीडियो देख लिया तो अब आपको भी ये सच समझ आ गया होगा। ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं, ये बोले गए हैं हमजा मजीद की तरफ से, जो कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोले, और उन्होंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी है और हर चीज सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसका मतलब कि पीसीबी भी इन बातों को जानता है, और पीसीबी से ये सारी बातें, बातचीत भी हो रही है, और यानी कि पीसीबी इस चीज को देख भी रहा है, गौहर शाह के पास कितने जाने चाहिए शेयर्स, क्या 90%, 95%। तो ये अब चीज़ वाज़ेह तौर पे हो चुकी है कि जो शेयर्स होंगे कंफर्म, वो आने वाले दिनों के अंदर होंगे। शेयर्स डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जितने हम सोच रहे हैं डिवाइड 98% उतने नहीं हो रहे। ये थी वीडियो जो कि जानना बड़ी जरूरी थी सियालकोट स्टैलियंस के मुताबिक। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब